पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सर, क्या दिख रहा है आपको? सवाल यह भी है कि आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है कि बीजेपी से? अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, कांग्रेस ने सब जगह खड़े किए उम्मीदवार अपने, सोच समझ के किए खड़गे साहब ने, राहुल जी ने। क्योंकि पहले जो है कभी सीपीएम के साथ में, कभी टीएमसी के साथ में अलायंस किए गए। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि हमें मुकाबला करना है, क्योंकि कहीं बीजेपी घुस गई एक बार यहाँ पर। तो पहले जैसे लंबे समय तक सीपीएम रही, फिर ये टीएमसी रही, फिर ये घुस जाएंगे। तो कांग्रेस ने, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, अच्छा निर्णय किया है, जिससे कि अब कांग्रेस नए सिरे से शुरुआत कर रही है। इसीलिए सब सीटों पे खड़े किए लोग। अब क्या रिजल्ट होगा ये 4 तारीख को इंतजार कीजिए आप लोग। सवाल एक ये भी है सर, जो आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी, और आप तो संगठन महासचिव थे, पूरे देश में आपने इकट्ठा किया इंडिया गठबंधन को। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं तो ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, तेजस्वी यादव तमिलनाडु जाते हैं, केरल जाते हैं तो आपके पार्टनर का तो सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस का ये लोग सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये रीजनल पार्टियां हैं, ये अपने हिसाब से चलती हैं। इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त में भी तमाम पार्टियों से अलग अलग अलायंस करने की बात की थी, सीटों के बंटवारे की बात की थी। उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे और हमारे कारण ही सपा को 38 सीटें मिली। अगर अलायंस वो नहीं करते तो उनको ही नहीं मिलती, हमें 6 सीटें मिली, शायद वो भी नहीं मिलती। इसलिए अलायंस उस रूप में किए जाते हैं, सोच समझ के किए जाते हैं। और जब चुनाव राज्यों में होंगे तो सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं। एक सवाल मेरा ये है सर कि जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हिंदुओं के बचाने का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है। अगर ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो हिंदू फिर यहां पर खुद को हिंदू नहीं कह पाएगा। मेरा मानना है कि बंगाल का योगदान बहुत बड़ा था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। बड़े बड़े यहाँ के दिग्गज या महापुरुष हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस से लगा करके अगर हम देखें, विधान चंद्र राय मुख्यमंत्री प्रथम, सिद्धार्थ रे तक अगर लगाएं तो लंबी फहरिस्त है। और नेता तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से लगा के जो जो हस्तियाँ हुई है वो लंबी लिस्ट है। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो पंजाब संस्कृति संस्कार है, इसका एक अलग ऑरा है देश के अंदर, अलग मानते पूरा मुल्क, पूरे मुल्क की निगाहें यहाँ लगी हुई है। अगर यहाँ बीजेपी घुस जाती है तो पूरा देश निराश होगा, मेरी समझ है। क्योंकि ये एक बार बीजेपी घुस जाएगी तो ये हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, उसको और डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे। जो 442 सीटों में से एक सीट भी नहीं दे मुस्लिम को यूपी के अंदर, ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जो सत्ता में है, जिनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास ही नहीं है। बहुत खतरनाक तरीके से राजनीति कर रहे हैं जुडिशरी दबाव में। इलेक्शन कमीशन तो डिपार्टमेंट बन गया बीजेपी का। और आपके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, देख लीजिए क्या दुरुपयोग हो रहा है। ये प्रीमियर एजेंसी हमारी है, बर्बाद करके रख दी इन लोगों को, और बॉन्ड इकट्ठे कर लिए। वो देखा आपने कि जो तस्वीरें आज अभी आई हैं, बख्तरबंद गाड़ियां सीएपीएफ की, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम फोर्सेस लगी हैं। बीजेपी कह रही है कि ये गुंडों को, मवालियों को रोकने के लिए लगी हैं। अब गुंडे किस किस पार्टी में कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए अलग कमीशन बैठा दे मोदी जी, मालूम पड़ जाएगा कि यूपी में क्या हो रहा है। बिना कोई कानून के बुलडोजर चल रहे हैं मकानों पर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है। वो हमारे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं। पर मेरा मानना, ये जो खतरनाक स्थिति बनी है यहाँ पर, अभी 90 लाख के आसपास मैंने सुना कि वोट जो हुए थे, उस पर 37-38 लाख वोट का ऐसा उनकी जानकारी मिली कि ये सही वोट है। उनकी स्थिति नहीं, उनकी स्थिति बनी नहीं वोट देने की, कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमीशन बने थे जुडिशरी के
अधिकारियों के, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है भाई कि अगर ये निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, पहली जिम्मेवारी आती है इलेक्शन कमीशन की, किसी भी राज्य में, किसी देश के अंदर। अगर मान लो ये नहीं करवा पाए उनको सम्मिलित, चुनाव पोस्टपोन करते, ये चुनाव पोस्टपोन कर देते, पर चुनाव निष्पक्ष हो। एक एक वोट से तो वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई है। तो चुनाव निष्पक्ष करने की जिम्मेवारी में ये पूरी तरह फेल हो गए हैं इलेक्शन कमीशन वाले, ये मैं कह सकता हूँ। और जो आपने कहा बख्तरबंद गाड़ियाँ जो भी लगी है CSF की, जिसकी भी CRPF की है, क्या तमाशा है, पूरा देश देख रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ जो कुछ हो रहा है ये तो उसी के एक्सटेंशन है जो पूरे मुल्क में हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है कि अमित शाह जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, घुसपैठियों को भगा देना है यहाँ से, बांग्लादेशी घुसपैठी और तमाम जो लोग आए हैं, उसके बारे में आप कहेंगे? आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। घुसपैठिया, निशिकांत दुबे ने एक वीडियो बनाया जिसमें कह रहे हैं कि देखिए ये बांग्लादेश है और ये नदी से इधर चले आते हैं घुसपैठी। देखिए, अभी जो बंगाल के निवासी हैं उनकी पिटाई हो गई बॉम्बे के अंदर थोड़े दिन पहले। किसने करी है और क्यों करी है? ये बांग्लादेशी आ गए घुसपैठी। जो नारे अमित शाह जी लगा रहे हैं ना, उसका परिणाम भुगत लो आप। हमारे यहाँ के नागरिक है बंगाल के, और उनकी पिटाई हो रही बॉम्बे के अंदर। ये तो बांग्लादेशी है। ये घुसपैठी खाली चुनाव के मौके पे कहते हैं लोग। 10 साल 15 साल सुन रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं निकला आज तक? फिर सर्वे करवाए लाखों लोगों का, बड़े बड़े कैंप लगाए, पूरे मुल्क को बताया कि हम देखिए बड़े कैंप लगा रहे हैं, इनको अलग रख रहे हैं हम लोग। क्या हुआ उनका? CAA का क्या हुआ? कोई हुआ कुछ उसका आज तक? तो ये चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए पूरे मुल्क में ये माहौल बनाते हैं। और क्या अब इनके लिए क्या बात करें? कोई अगर इनके खिलाफ लिख दे, बोल दे मीडिया वाले, तो जेल जाओ आप। तो कितने पत्रकार जेल में, कितने साहित्यकार जेल में, कितने इंटेलेक्चुअल जेल में, ये किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम है। पूरे मुल्क के अंदर राजद सरकार खुद बंद कर देती है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, डेमोक्रेसी का तमाशा बना रखा है। पर हिंदू धर्म के नाम पर जिस प्रकार ये भड़काते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। कब तक जीतेंगे ये? अब जनता समझने लग गई, ग्राफ नीचे आ रहा है। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री न होने पाए, और इसीलिए उन्होंने तय किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और CRPF, CISF या CAPF के जो बख्तरबंद वाहन है उसको कह रहे हैं कि ये तमाशा बना दिया गया है, पूरा देश देख रहा है। और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग बन गया है, चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, News 18 इंडिया, कोलकाता।